हेलो स्टूडेंट। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्या लिखा हुआ है देखो। कैपिटल एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग दे रखी है और एडिशनल कैपिटल दे रखी है। ये तो सिंपल था क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले लिखेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल गिवन है 8 लाख रुपए की, एडिशनल कैपिटल वो भी गिवन है 30,000 की, माइनस ड्राइंग 250 की, ये भी गिवन है। तो इन सबको प्लस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 5,80,000। अच्छा सर ये क्या आया, इसको बोलते हैं बेटा ओपनिंग कैपिटल, इसको ओपनिंग कैपिटल बोल लो आप। अब इस ओपनिंग कैपिटल को क्या करो आप, कंपेयर करो क्लोजिंग कैपिटल से। ये भी गिवन है आपको क्वेश्चन में 6,20,000। अब आप बताओ क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है या कम है। क्लोजिंग कैपिटल आपकी ज़्यादा है क्योंकि ये 6,20,000 है और ये 5,80,000 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। सबसे पहले 620 माइनस 580 तो 40,000 आ गया। अब ये 40,000 प्रॉफिट है या लॉस है, ये कैसे पता चलेगा सर। तो मैंने बताया ना, क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा अगर होगी इससे तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल कम होती तो ये लॉस आ जाता। खत्म हो गया, बस इतना ही था। नेक्स्ट कहता है कविश जिसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2016 को विद ए कैपिटल ऑफ 3 लाख। इसने कैपिटल कितनी लगाई है, 3 लाख रुपए की लगाई है। और कब लगाई है, 1 अप्रैल को। मतलब मैं ऐसा बोलूँ ओपनिंग कैपिटल हो गई है आपकी 3 लाख रुपए की। ठीक है, और 31 मार्च को ये कुछ एसेट और कुछ लाइबिलिटी दे दी इन्होंने। ये देखो बैंक, फर्नीचर, मशीन, डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। ड्यूरिंग द ईयर उसने एडिशनल कैपिटल भी लगा दी और 15,000 रुपये ड्राइंग भी दे दी। आप मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, ड्राइंग भी है, एक चीज़ मिसिंग है क्लोजिंग कैपिटल, वो नहीं दे रखी ना। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ही ये आपको डिटेल दे रखी है। अब इससे क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना। ये सारी की सारी क्या दे रखी हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी हैं। तो आप एक काम करो, वर्किंग नोट में जाओ तो आप एक बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, बैलेंस शीट बना लो आप। बैलेंस शीट कैसे बनाते हो आप, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। यहाँ पे सारी एसेट लिख दो आप, जो जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। देखो ये गिवन है सारी एसेट, कैश, फर्नीचर, मशीन, डेटर, स्टॉक, और ये दोनों लाइबिलिटी हैं। तो यहाँ काम करो, सारी एसेट पुट कर दो यहाँ पे। ये पुट कर दिया आपने, और लाइबिलिटी भी पुट कर दो यहाँ पे। अब आप चीज़ देखो, ये सारी चीज़ें दे रखी थी आपको, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी थी। आप मुझे बताओ कैपिटल कौन सी जगह पे आती है, लाइबिलिटी साइड में आती है ना। तो बस निकाल लो इन, क्योंकि बैलेंस शीट की हमेशा याद रखना दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इस साइड का टोटल आ रहा था आपका 4,20,000 और इस साइड का टोटल कितना आ रहा था 90,000। तो आप एक काम करो, 4,20,000 में से इस 90,000 को माइनस कर देना, तो आपका जो भी बैलेंस होगा वो कैपिटल के नाम से निकल आएगा। क्योंकि आपको पता बिना कैपिटल के कोई बिजनेस होता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी, वो था क्लोजिंग कैपिटल। तो उसको निकाल लिया हमने 3,30,000। फिर से बता दूं ये कैसे आया सर। कुछ नहीं है, जोन जोन सी एसेट दे रखी थी वो लिख दो, जोन सी भी लाइबिलिटी आपको दे रखी थी वो भी लिख दो। अब एसेट में से ये लाइबिलिटी माइनस कर देना, जो आंसर आएगा आपका वो क्लोजिंग कैपिटल निकाल जाना। अब ये एक बात बताओ सर, ये क्या है बैलेंस शीट। सिंपल सी बात है बेटा, ये फॉर्मूला तो आता ही होगा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना। तो एसेट दे रखी थी 4,20,000, कैपिटल नहीं थी, लेकिन लाइबिलिटी दे रखी थी 90,000। तो 90,000 इधर आ गया। तो 420 में से 90,000 माइनस कर दोगे तो 3,30,000 रुपये की क्या आ जाएगी तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल। सर हम ये फॉर्मूला लगाकर भी तो निकाल सकते थे ना। बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन बेटा क्या करें। अब कई बार टीचर गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है नहीं नहीं मुझे तो ये बैलेंस शीट बना के दिखाओ। क्यों, क्योंकि आपकी बुक में ये चीज़ें दिखा रखी हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे मुझे कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, वैलिड है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं मांगा हमसे कि बैलेंस शीट बनाकर निकालो क्लोजिंग कैपिटल, उन्होंने सिंपल सा पूछा कि प्रॉफिट और लॉस बना के दिखाओ बस। तो ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या करोगे अब यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी 3 लाख रुपए की, आपके पास क्वेश्चन होगा आप देख सकते हो। ठीक है, ये रहा मेरे पास 3 लाख रुपए।
एडिशनल कैपिटल भी दी हुई थी 40,000 की, ड्राइंग भी दे रखी है आपको 15,000 रुपये की, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर इसको कंपेयर करोगे आप क्लोजिंग कैपिटल से, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई आपकी 3,30,000। पहले इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 3,30,000 माइनस 3,25,000, तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ गई, सर प्रॉफिट है या लॉस है, तो मैंने बताया प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए आप ये देखो क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है ओपनिंग से या कम है, तो क्लोजिंग कैपिटल तो ज़्यादा है, इसलिए जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट में चला जाएगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन श्रुति के नाम से क्वेश्चन है, आप बुक में देख लो अपनी। हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, मतलब ये ओपनिंग की डिटेल है, ये क्लोजिंग की डिटेल है। मुझे फिर से बताओ यहाँ पे क्या दे रखी है, एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है, बताओ क्यों दे रखी है बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी एसेट और लाइबिलिटी देगा ना, तो एक चीज़ मिसिंग है आपकी, कैपिटल। तो कैपिटल निकालने के लिए आपको या तो ये फॉर्मूला लगाना है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या फिर बेटा वो बैलेंस शीट बनानी है, आपकी मर्जी है, कुछ भी निकालो। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा इस डिटेल से, क्योंकि क्वेश्चन में ना ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, और इस डिटेल से मैं क्या निकालूंगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो आओ, मैंने ना यहाँ पे 2 बैलेंस शीटें बना रखी हैं। सबसे पहले ओपनिंग, यहाँ पर ओपनिंग की एसेट रखना और ओपनिंग की ये वाली लाइबिलिटी रखना। तो इस टोटल एसेट में से ये लाइबिलिटी अगर माइनस कर दोगे तो आपकी क्या निकल आएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। मैं फिर से बता दूं बेटा, जिसको ये फॉर्मूला आता है वो ये लगा लेना, आंसर यही आने वाला है। फिर क्लोजिंग कैपिटल की डिटेल निकाल लेना, ये सारी एसेट पुट कर दो, उसमें से ये लाइबिलिटी माइनस कर देना, तो यहाँ पे तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। इतना आसान है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में देखो दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। शी सोल्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब उसके यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी थी 1,60,000 की, 2% का प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट। 1,60,000 का जो प्रॉफिट होता है ना बेटा 2%, वो होता है 3200, 3,200 प्लस 1,60,000, तो इसका मतलब उसने कितने रुपए में इन्वेस्टमेंट बेची है, 1,63,200, और वो पैसा उसने कहाँ लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। मुझे बताओ, बिजनेस में जब भी पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, तो ये एडिशनल कैपिटल हो गई आपकी। तो ये रही 1,63,200। फिर इन्होंने दिया कि शी विड्रॉ 1,000 रुपीज़ पर वीक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर वीक, आपको पता है पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, ये बात याद रखना आप, ठीक है, 52 वीक्स होते हैं, तो हर वीक का 1,000 रुपया है। इसका मतलब 1,000 रुपया पर वीक इंटू 52, तो यानी कि 52,000 की क्या आ गई आपकी ड्राइंग होगी। तो इन दोनों को प्लस करो, इसको माइनस करो, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 4,50,200, और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी 564 की। पहले इन दोनों को प्लस माइनस करो, एक आंसर आएगा, फिर डिसाइड करो कि प्रॉफिट है या लॉस है। इसको निकालने के लिए कैसे निकालना होता है, चेक करो क्लोजिंग कैपिटल आपकी ज़्यादा है या कम है। सर ज़्यादा है क्लोजिंग कैपिटल, तो क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल 564 है, ओपनिंग आपकी 450 है, तो इसका मतलब क्लोजिंग ज़्यादा है, तो जो आंसर आया वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो फिर से वही कहानी ये 2015 है, ये 2016 है। 2015 की डिटेल क्यों दी है बताओ, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। 2016 की डिटेल क्यों दी है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो आओ देखते हैं एक बार, दोनों बैलेंस शीटें बनानी पड़ेंगी आपको फिर से। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि मैं ये क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पे सारी एसेट लिखना, ओपनिंग वाली एसेट में से ये लाइबिलिटी दे रखी है, ये माइनस कर देना, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये बैलेंस शीट की एसेट में जाना, सारी एसेट लिखना क्लोजिंग वाली, उसमें से क्या कर दोगे आप, क्लोजिंग वाली लाइबिलिटी माइनस कर देना, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल भी निकल आएगी। तो ये दोनों तो बनाना बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है आपकी 182 की। अब नीचे और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले इसने बोला एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितने की, 2 लाख की। फ्रेश कैपिटल का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल ये रही। फिर इन्होंने दिया कि ड्राइंग है 10,000 रुपया पर मंथ पर्सनल यूज़ के लिए। भाई 10,000 रुपया पर मंथ है, याद रखना।
एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपये की क्या आ गई आपकी ड्राइंग आ गई। तो ये आपका क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल आ गया। और क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे ही रखी है, मैंने अभी निकाली थी नीचे बैलेंस शीट बनाकर, 4,60,000। अब इन दोनों का पहले तो डिफरेंस निकालो, कितना आ गया डिफरेंस? 198। अब पता लगाओ ये प्रॉफिट है या लॉस है। इसके लिए ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है क्या? हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है। तो इसको क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, क्योंकि अभी ना कुछ और भी एक्सपेंसेस हैं आपके पास। तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ये आ गया आपका। अब पढ़ते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट आपको दे रखे हैं। सबसे पहले बताओ क्या दे रखा है? बैड डेप्ट। मुझे बताओ बैड डेप्ट क्या होता है? लॉस 2,000 रुपये का माइनस, ये 2,000 माइनस। उसके बाद क्या बोलता है? प्रोविजन बनाना है 5% का ऑन डेटर, मतलब 5% का पैसा और डूब सकता है। लेकिन याद ये रखना, अब डेटर तो दो हैं सर हमारे पास, देखो एक ये डेटर है, ये रहे 60,000 के, और एक है 140 के। अब सर किस पे बनाना है हमें प्रोविजन? याद रखना हमेशा बेटा, जो भी चीज लगाओगे, जो भी एडजस्टमेंट करोगे, वो क्लोजिंग वाले पे करनी है। तो 1,40,000 के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाएंगे हम, ठीक है। लेकिन याद ये रखना है, इस क्वेश्चन में भूल मत जाना, 1,40,000 रुपए के डेटर थे, उसमें से 2,000 के तो और पैसे डूब गए, ये ऊपर डूबे ना बैड डेट। तो इसको माइनस करने के बाद आपके डेटर आ जाएंगे 138 के, उसके ऊपर 5% का प्रोविजन, मतलब ये और भी डूब सकता है हमारा पैसा। तो 6,900 ये भी आपका लॉस हो गया। अब कोई बच्चे 140 के ऊपर 5% बना के आएंगे तो वो गलत है। तो बैड डेप्ट पैसा डूब गया और पैसा डूबा तो वो पहले माइनस करो और फिर आपको 5% बनाना है, ठीक है सर। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी खर्चा है आपका, तो इसको भी माइनस करो आउटस्टैंडिंग सैलरी को, 2,400। उसके बाद क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। अब बताओ बेटे प्रीपेड क्या होता है आपका? एसेट होती है ना। एसेट का मतलब क्या होता है? इनकम या एक्सपेंसिस? एसेट का मतलब इनकम होता है। तो ये हो गया आपका 700 रुपया इनकम, प्लस कर दो। उसके बाद क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन, फर्नीचर के ऊपर भी लगाना है, मशीन के ऊपर भी लगाना है 10%। फिर से यहाँ आ जाओ, फर्नीचर तो यहाँ पर भी दे रखा है सर मेरे को, देखो 50,000 का है ना, और मशीन भी दे रखी है यहाँ पे 50,000 की, और फर्नीचर कितने का है आपका? 6,000 का। पर इस पे नहीं लगाना, क्लोजिंग वाले पे लगाना है। 12,000 ये है और 1,00,000 का ये है, ठीक है। इसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा? फर्नीचर कितना है आपका यहाँ पे? सॉरी 12,000 नहीं है, 60,000 का है, ठीक है। 60,000 का फर्नीचर ये है और 1,00,000 का मशीन ये है, तो टोटल हो गया 160। तो 1,60,000 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 10% का, तो 16,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब इस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे और इनकम को प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट आएगा 1,71,400। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था। वैसे तो देखो जितना मैंने आपको करवाया है, अगर आप उतना भी करके चले जाते हो तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि क्वेश्चन 2-3 और सॉल्व करके जाना, अपने आप से प्रैक्टिस करके जाना। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।